नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागरण हाईटेक के एक और नए वीडियो में। 2020 ने हमें एक सिखा दी है बात दोस्तों कि लाइक एंड चेरिश व्हाटएवर यू लव एंड वी एट जागरण हाईटेक आर कमिटेड टू आवर ब्यूटीफुल कार्स एंड बाइक्स। और 2021 में हमारा आपसे ये वादा है कि उस लव को हम कंटिन्यू करेंगे। एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक कदम आप बढ़ाइए। हम आपके लिए लेकर आएंगे एक्सक्लूसिव क्वालिटी कंटेंट। आज आपके लिए लाए हैं कुछ बेहद नया अनोखा जो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। यस, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नॉट ए कंप्लीट कंपैरिजन बट अ बैटल ऑफ टू लग्जरी सेडान्स, ऑडी की A4 और वॉल्वो की S60। अगर आप डिज़ाइन को समझना चाहते हैं ना, वो भी अगर एक लग्जरी सेडान की बात करूं तो साइड प्रोफाइल उस डिज़ाइन को समझाने के लिए बेहद ज़रूरी है। और इस वक्त आप दोनों गाड़ियों को बखूबी साफ तरीके से देख सकते होंगे कि दोनों में किस तरीके से फ़र्क किया जा सकता है। कुछ ऐसा लगा कि जब स्कैंडिनेवियन डिज़ाइनर्स काम कर रहे थे ना, तब जब फ्रंट को उन्होंने डिज़ाइन किया तो रियर पे पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा लेट हो गए या फिर लेजी हो गए, क्योंकि थोड़ा मिसमैच सा लग रहा है। आगे से जितनी ये गाड़ी लंबे बॉनेट के साथ सुपर ग्रिल और थॉर LED हेडलैम्प के साथ लग रही है एक्सक्लूसिव, पीछे आते ही ना देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग हियर। थोड़ी कम कीमत वाली गाड़ियों में दिखते हैं उस तरीके की कुछ फिनिशिंग है जो कि आपको इसके रियर या बैक साइड में दिखती है। There is no proper symmetry that you get, but you get a proper symmetry here in this 3-box अवतार of A4। दोनों में 4 कॉमन है, लेकिन दोनों में बहुत सारी चीज़ें अनकॉमन भी हैं और उसी तरीके से डिज़ाइन भी है जिसमें आपको कुछ ना कुछ फंक्शनली अनकॉमन चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको पूरा प्लेन दिखेगा, क्रोम का बहुत कम इस्तेमाल दिखेगा, क्रीसेस नहीं नज़र आएंगे, बट यहाँ पर आपको क्रोम का इस्तेमाल दिखेगा। डोर हैंडल पे जैसे कि आप देख सकते हैं शार्प क्रीसेस हैं। लुक एट दिस क्रीज, इट डिफाइन द होल कार, जो आपको ऑडी में दिखेंगे। वो जो स्पोर्टीनेस चाहिए ना, क्योंकि ऑडी जो ब्रांड है ना दैट इज लग्जूरियस एंड स्पोर्टी। वो ब्रांड को डिफाइन करने के लिए वो जो छोटे छोटे टचेस है ना वो जरूरी है, लेकिन यहाँ पे एक टच है जो कि मिसिंग भी है। नाउ लुक एट द व्हील्स, नॉट टॉकिंग अबाउट द साइज, बट यहाँ ये जो 5 स्पोक है ना, ये उस लग्जरी क्वोशंट के साथ, उस प्रीमियम क्वोशंट के साथ कहीं पर मैच नहीं हो रहा। आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड कि यहाँ पर अगर व्हील्स का डिज़ाइन कुछ और होता तो गाड़ी की शायद लुक और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। नाउ दैट्स वेयर इन द साइड प्रोफाइल दिस पर्टिकुलर T4 वेरिएंट टेक्स द एस। आप देखिए इसके टायर्स, व्हील साइज दोनों के बराबर ही हैं, लेकिन ये गाड़ी साइड प्रोफाइल से जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी व्हील्स की वजह से कुछ ज़्यादा बेहतर लगती है। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं। अब इंटीरियर जब आप कंपेयर करेंगे ना दोस्तों, तो 2 जगह से इसका कंपैरिजन होगा, राइट। एक तो जो कंपटीशन में गाड़ियां मौजूद है, मर्सिडीज़ की C-क्लास हो गई, ऑडी की A4 जो कि इस वक्त हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर BMW की 3 सीरीज़, ये सब गाड़ियां जो कि इसके कंपैरिजन में आएंगी। या फिर हम इसे कंपेयर करेंगे आउटगोइंग S60 से, जो इससे पहले मौजूद थी, उसके साथ कितना बड़ा बदलाव है, कितना चेंज है जो कि इस गाड़ी में आया ओवरऑल। उन लिहाज से अगर हम देखें ना, तो ऑब्वियसली पिछली S60 से तो बहुत बड़ा बदलाव आया है, लेकिन जो करंट वॉल्वो की गाड़ियां मौजूद हैं, सब कुछ आमतौर पे वैसा ही आपको अंदर देखने को मिलेगा। और उसका मतलब 2 चीज़ें आपको गारंटीड है। 1, यू विल गेट प्रीमियम फील, टच एंड फील फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे कहीं पे भी कोई समझौता नहीं किया गया है। एग्जाम्पल, लुक एट दिस वुड, दिस इज एन ओरिजिनल वुड दैट इज बीन। टेक्सचर देखिए उसका, वो टेक्सचर क्रोम के साथ फिनिश करते हुए ये जो लेदर दे रखा है, सो ऑल दिस आर एडिंग टू द प्रीमियमनेस। पूरा ये देखिए डैशबोर्ड पे अच्छे खासे ओरिजिनल लेदर का काम किया गया है। और यहाँ से ना मुझे हरमन कार्डन की ब्रांडिंग भी दिख रही है म्यूजिक सिस्टम पर, उसका मज़ा भी लेंगे। म्यूजिक की जब बात आई ना तो टच स्क्रीन पे आपकी नज़र जाएगी। इट्स वेरी ईजी। मुझे वॉल्वो में जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है ना इंटीरियर्स में जो बैठता हूँ, अदर देन ऑल द टच एंड फील, इट इज़ दैट दिस ब्यूटीफुल टच स्क्रीन। और साथ में जो AC वेंट्स दिए गए ना, उसकी पोजिशनिंग, और उसमें जो नॉब्स दिए गए हैं, जो उसमें नाइस क्लिक साउंड आता है, स्मॉल टचेस बट वेरी ब्यूटीफुल टचेस। उसी तरह आप यहाँ पे भी देखिए ओरिजिनल वुड का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है,
एवरीथिंग लुक्स वेरी नाइस एंड क्लीन। अब क्या है जो कि पसंद नहीं आया व्हेन आई एम कंपेयरिंग टू द अदर गाइस, स्टोरेज स्पेसेस ना मुझे थोड़े नाकाफ़ी लग रहे हैं। यहाँ पे 2 छोटे छोटे रखे जा सकते हैं बॉटल होल्डर अदरवाइज, और एक ही 12 kb का आपको सॉकेट दिया गया है, कांट सी एनीथिंग एल्स। बाकी गाड़ियों से लगना एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो ये स्टार्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इसमें अच्छा टच फील तो आपको मिलता ही है, और जो आपको साउंड मिलती है ना, अगेन इफ़ यू सी इन द ड्राइव मोड, यहाँ पे भी बड़ा अच्छा सिल्वर एक्सेंट के साथ क्रोम का जो इस्तेमाल किया गया। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी लुकिंग ब्यूटीफुल। यहाँ पर रियर सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो आई लाइक द रियर सीट, ऑल ब्लैक कैबिन है बट स्टिल एयरी लग रहा है। टच एंड फील की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि रियर सीट पे जो बंदा बैठा उसी ने पैसे खर्च किए हैं, तो ज़रूरी है कि उसको हर जगह अच्छा फील मिले। सीट के आगे तक अगर आप देखेंगे ना, वहाँ पे भी अच्छा टच एंड फील फैब्रिक है, रियर एसी वेंट, और वहाँ पे ऊपर आपको नीट एंड क्लीन पोजीशनिंग दे रखी है ब्लोअर के लिए भी, कि आपको अंदाज़ा लगता रहे। 2 USB स्लॉट, ओके दिस इज़ गुड। यहाँ पे 2 USB स्लॉट दिए गए हैं, ये शायद आपको A4 में ना दिखें। व्हाट आई हेट अबाउट वन थिंग इज, यहाँ पे सोचेगा भी मत कि दूसरे के बाद तीसरा बंदा बैठ सकता है। ओनली 2 people कैन कंफर्टेबली गो फॉर अ राइड इन दिस पर्टिकुलर कार। बीच में जो हम्प है ना, ये जो आप टनल देख रहे हैं, दिस इज रियली बिग, इट्स ओनली 2 people कैन कंफर्टेबली राइड इन दिस वन। बीच में आपको आर्म रेस्ट के लिए, आई लाइक द लेदर, द फील इज रियली वेरी गुड। बट A4 में जो सीट्स है ना वो ज़्यादा प्लश है, उसमें थाई सपोर्ट ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। उसी तरीके से वहाँ पर आपको चॉइसेस भी हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ट्रिम है, ध्यान रखिएगा। वहाँ टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस 2 चॉइसेस भी आपको मौजूद है। बाकी मैन्युफैक्चरर्स में तो और ज़्यादा आपको चॉइसेस मिलेंगी, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द A4। ओके, जगह बदल गई है, यहाँ पे आप मोबाइल केस की जगह आ गई है, ठीक है। अच्छा है, और ये रहा आपके ग्लास होल्डर, नाइस। एंड I'd like to sit here, look at my mobile, work on my mobile, listen to the lovely sound from Harman Kardon. म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है। अभी ड्राइव पे लेके चलता हूँ मैं, आपको पूरी उसकी भी फील देता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा चेक कर लेते हैं Audi A4 के इंटीरियर्स भी। वॉल्वो का इंटीरियर आपने देख लिया, टच एंड फील उसका बहुत अच्छा था, हर जगह पे नाइस लेदर और वुड का इस्तेमाल का। यहाँ आपको वुड का इस्तेमाल कहीं नहीं दिखेगा, बट प्लास्टिक क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, जर्मन्स आर नोन फॉर देयर बिल्ड क्वालिटी। हाँ, एनीबडी कैन वाउच ऑन देम। इवन हेयर वहाँ पे जो प्रीमियमनेस है ना, वो प्रीमियमनेस कम से कम मुझे डैशबोर्ड या फिर जहाँ मेरा हाथ जा रहा है वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रही उसके कंपैरिजन में। बट जो लेदर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया ना, इवन दैट्स अ वेरी नाइस हाई क्वालिटी लेदर, इट गिव्स यू अ नाइस प्लश फील। बट समहाउ दिस प्लेस इज अ लिटिल बिजी ना। ये आप पे डिपेंड करता है यार, अगर आप बहुत स्पोर्टी हैं, आप बहुत ज़्यादा PUBG खेलने में यकीन रखते हैं, यू लाइक टू बी ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम, देन दिस में सूद यू। इट्स नॉट वेरी सूदिंग टॉय, क्योंकि अब बहुत कुछ चीज़ें हैं यार, बहुत कुछ है। और आपको वो बिजी डिज़ाइन जो है, एसी का जो वेंट है वो बड़ा सीमलेसली यहाँ पे दिया गया है, एक सिंगल स्ट्रिप है जो कि दी गई है, लेकिन वो थोड़ा हटके डिज़ाइन ही कह लीजिए, थोड़ा बिजी सा नज़र आ रहा है। जबकि आपने वॉल्वो में देखा वो बड़ा सीमलेस है, नीट क्लीन स्ट्रेट है। अच्छा टच स्क्रीन है, वेरी रेस्पॉन्सिव है, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। ये जो बटन्स एंड स्विचेस की पोजीशनिंग है वो अच्छी है, क्लिक साउंड जो इसमें से आपको मिल रहा है वो अच्छा है, जो कॉकपिट स्टाइल आपको बटन्स दे रखे हैं, इवन दे आर गुड। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे रीडेबिलिटी, फॉन्ट्स, न्यूमेरिक, all the driver centric stuff that you require, everything is available, especially the navigation which is in a 3D manner and updated version. मुझे जो चीज़ मिस कर रही है, जो होती तो जो पहले था ना, आपको MMI टच पैड दिखता था या फिर इजी मीडिया कंट्रोल का जो आपके पास एक बड़ा ऑप्शन हुआ करता था, अब वो नज़ारा था, एक छोटू सा बटन है यहाँ पे अब जो आ गया है। नॉट फॉर माई लाइकिंग बट चेंज इज इनएविटेबल, ये भी कस्टमर रिसर्च के बाद ही बातें तय की जाती हैं। रेयर सीट पर भी आप जब भी बैठे ना, ड्राइव पे जा रहे हो, तो प्लीज़ वेयर योर सीट बेल्ट। हाँ, सिर्फ
फ्रंट के लिए नहीं है, रियर पर भी सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, इट्स फॉर योर सेफ्टी। लंबे सफ़र पे चलते हैं, उससे पहले एक अगर मैं आपको फील देनी चाहूँ तो यू नो कंपेयर टू वॉल्वो, यार इट डिपेंड्स एक्चुअली। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा समय मैंने नहीं बिताया, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड बेटर प्लास्टिक, अ लिटिल बिट मोर प्रीमियमनेस और द प्लेसेस वेयर वी टच एंड फील। और इंटीरियर में वो जो सादगी है ना, जो मुझे वॉल्वो में दिख रही है, जो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लग रही है कंपेयर टू दिस ऑडी। बट सीटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा आपको बेटर थाई सपोर्ट है, जो कि मिलता है लंबे सफ़र पे बेहद ज़रूरी होता है। उसके अलावा स्टोरेज स्पेसेस की अगर बात करूं तो आई गॉट अ नाइस लवली पैड हेयर टू कीप स्टफ एंड नाइस, नॉट बैड, छोटे छोटे ग्लास रखने के लिए भी, एंड दिस सीम्स टू बी अ गुड होल्डिंग कैबिन। ड्राइव पे चलते हैं क्योंकि मैंने बहुत तारीफ सुनी है इस 2 लीटर के TFSI इंजन की। ऑडी से ही शुरुआत कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि विच वन इज गोइंग टू बी अ बेटर कार when both things need to be taken care as an all-rounder, driver centric और rear के मज़े भी, दोनों एक अच्छे डिज़ाइन के साथ कौन सी गाड़ी दे सकती है, और वो फैसला शायद इस ड्राइव के बाद हो जाएगा। मैंने जो सोचा था ना बॉस, ये ऑडी A4 ना, मैंने अभी ज़्यादा समय नहीं बताया, बट दिस इज़ डिफरेंट एंड दिस इज मेकिंग थिंग्स एक्साइटिंग। 2 लीटर का TFSI इंजन है। इंजन की तारीफ आप मेरी तरह बहुत सारे ऑटो एक्सपर्ट से पहले सुन चुके होंगे, एंड इट डिजर्व ऑल द एक्लेम दैट इट इज़ गेटिंग। इस सेगमेंट में ना मैंने बाकी गाड़ियों को भी बहुत चलाया है, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड टू से दैट व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस फेसलिफ्ट A4 इज, जब मैंने बाहर से गाड़ी को देखा था ना, इट्स अ फेसलिफ्ट, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है ये सोचा था ना, but now when I'm driving this 2 liter TFSI engine, I tend to change myself. जो सबसे बड़ा बदलाव था वो बॉनेट के अंदर था, और वो बदलाव अच्छा है। I am liking this. But Audi A4 के बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ, that this has made me really really happy. I am surprised with the way it drove in the city and the way it is driving right now at the highways. मुझे overtaking में बहुत आसानी है। It's absolutely in my control, got loads and loads of power. अगर आपको पूरी good enough power चाहिए, then you just need to clear that 3000 RPM, then you know it's all yours, and you can have some fun with the car. The fun element na, something that was missing badly in Volvo, is in abundance here in Audi A4. Am I going to feel safe in the car? Super safe in the car, because it's a Volvo. जब सेफ्टी और सेफ्टी टेक की बात होती है ना, तो Volvo has created a benchmark, a standard like no one can. Let me do the most important thing. I'm driving a sedan and there's a big speed breaker right in front of me, and 120 mm ground clearance. It clears nicely. ये छोटा था, एक बड़े वाला और ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी वजह है। और एंड इट्स अ बिग वन। सेडान ऑब्वियसली आपको एक SUV वाला कंफर्ट तो नहीं दे पाएगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन रोड कंडीशन, जहाँ पे आपको कई सारे स्पीड ब्रेकर, पॉट होल्स वगैरह मिल जाते हैं, और वहाँ से अगर शुरू करूँ तो स्पीड ब्रेकर पे आपको बचा कर ही चलाना पड़ेगा, वरना अंडर बॉडी स्क्रैच होने का खतरा है, इवन इफ दिस इज अ डिसेंट इनफ ग्राउंड क्लियरेंस। मकसद क्या है इस गाड़ी का? इस गाड़ी का मकसद है कि आपको एक रिलैक्स ड्राइव मिले, वो आपको मिलेगी। दिस इज़ नॉट ए वेरी ड्राइवर सेंट्रिक कार। ऐसा नहीं लगा मुझे, जो पिछले कुछ घंटे मैंने इसके साथ बताए हैं, कि मैं बहुत ज़्यादा इस गाड़ी के साथ फन कर सकता हूँ। इट्स अ 2 लीटर इंजन, नाइस मोटर, वेरी वेल इंसुलेटेड कैबिन। थोड़ा बहुत टायर नॉइस है इस वक्त जो मुझे परेशान कर रहा है, आपको भी शायद मिल रहा होगा वो दैट टायर नॉइस। यस, देयर इज अ टायर नॉइस, बट आप उसको काट सकते हैं। यूज योर हार्मन कार्टन म्यूजिक सिस्टम, यू कैन कट दैट नॉइस ऑल्सो, बट अदरवाइज दिस इज अ वेरी नाइस फ्लश राइड दैट यू गेट इन दिस वन। और यहीं पर है जहाँ पर
ऑडी A4 वॉल्वो के इस वेरिएंट पर भारी पड़ती है। ऑडी अभी अभी भारतीय मार्केट में आई है, नो डाउट अपना एक रुतबा है जो कि ऑडी ब्रांड पहले से भारत में लेकर आ चुका है और जो कि बन चुका है। एक स्पोर्टीनेस, एक एलिगेंट कैरेक्टर है जो कि ऑडी ब्रांड का इंडियन मार्केट में मौजूद है। अगर इन दोनों गाड़ियों में मुझे डिसाइड करना हो, मुझे वॉल्वो S60 का जो डिज़ाइन बेहद पसंद आया, आई गेट एक्सक्लूसिविटी हियर, जो मुझे शायद ऑडी में हल्की सी नदारद होगी। लेकिन इफ आई नीड अ ड्राइविंग प्लेजर एंड विद शॉफर ड्रिवन कंफर्ट, देन आई विल गो फॉर एन ऑडी। इफ आई नीड गुड डीलरशिप्स, गुड नेटवर्क, देन आई विल गो फॉर एन ऑडी। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू टू नीड टू टेक केयर ऑफ। वी डिफाइंड एवरीथिंग। हमने आपको जो जो चीज़ें थी सब बता दी हैं। अब चलिए, दोस्ती का हमने एक हाथ बढ़ाया था, दूसरा हाथ अब आप बढ़ाइए। आप बताइए कि इन दोनों में आपको कौन सी अच्छी लगी और क्यों। अभी समय है वॉल्वो S60 के लॉन्च में, तब तक कमेंट सेक्शन को ज़रा भर दीजिए और बताइए दोस्तों कि डिज़ाइन के लिहाज से, ड्राइव के लिहाज से, फीचर्स के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से इन दोनों गाड़ियों में कौन सी बेहतर है। ऑडी A4 लेने के लिए जाएं या फिर वॉल्वो की S60 का करें इंतज़ार। आपके जवाब का मुझे भी रहेगा इंतज़ार। नमस्कार।